birth. दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड मोन्टाज से शुरू होती है, जो हमें नो वे होम के बाद के पूरे 4 साल का सफर दिखाती है, जहां सब कुछ भूल जाने के बाद पीटर पार्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेक्रीफाइस कर दिया और सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली। वहीं इन सालों में उसने कैप्टन जीन डिवॉल्फ के साथ मिलकर सिटी के काउंटलेस क्राइम रोके, जिसमें बूमरैंग, टेरेंटुला और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन द हैंड तक से उसकी फाइट दिखाई जाती है। और फिर सबसे शॉकिंग बात यह है कि द हैंड के निंजास अब डीओडीसी के कंट्रोल में काम कर रहे होते हैं। वहीं फिर प्रेजेंट डे में पीटर अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, जहां उसने अपना खुद का एआई असिस्टेंट ईवी बना लिया है। यहाँ वो नए वेब शूटर्स टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे लगातार नोटिस हो रहा है कि उसके वेब शॉट्स पहली जैसी एक्यूरेसी से हिट नहीं हो रहे। अब ईवी के साथ बात करते हुए पता चलता है कि कुछ दिनों से पीटर को हर मिशन के बाद अनबियरेबल हेडेक्स हो रहे हैं और फिर पेन किलर्स खाकर वो बस उन्हें इग्नोर करता रहता है, क्योंकि उसके पास रुकने का टाइम ही नहीं है। अब दोस्तों, अगली सुबह पीटर ग्रोसरी लेने निकला होता है और फोन पर कैप्टन डिवॉल्फ उसकी हेल्थ को लेकर कॉन्सर्न दिखा रही होती है। यहाँ पीटर हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल बताकर बात खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसके हैक्ड सिटी सर्विलियंस नेटवर्क से इमरजेंसी अलर्ट आता है कि एक आर्मी टैंक किसी अननोन इंसान के कंट्रोल में न्यूयॉर्क की सड़कों पर तबाही मचाता हुआ डीओडीसी हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ स्पाइडरमैन तुरंत एक्शन में आ जाता है। यहाँ पीटर सिविलियंस को बचाते हुए टैंक रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टैंक डीओडीसी की वॉल तोड़ देता है और फिर जब वो हैच खोलता है तो अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। लेकिन दोस्तों, असली शॉक तो तब मिलता है जब पीटर देखता है कि एक अजीब साइकिक एंटिटी उस औरत के बॉडी से निकलकर आसपास के लोगों को एक एक करके कंट्रोल करने लगती है। वहीं पर इसी वक्त डीओडीसी स्कॉर्पियन को हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर कर रहा होता है और दोस्तों, वही मिस्टीरियस फोर्स एस्कॉर्ट ऑफिसर को कंट्रोल करके स्कॉर्पियन को आजाद करा देती है। अब यहाँ स्पाइडरमैन समझने की कोशिश करता है कि ये चीज आखिर है क्या, और फिर वो एंटिटी उसके माइंड में घुसने की भी कोशिश करती है, जहाँ एक पल के लिए पीटर की पुरानी मेमोरीज दिखती है, जिसमें आंट में उससे बात कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, पीटर का ब्रेन नॉर्मल इंसान जैसा नहीं होता, इसलिए वो फोर्स उसके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन जाने से पहले वो स्पाइडरमैन को बताती है कि उसने टैंक के अंदर कुछ चेक नहीं किया। और दोस्तों, अगले ही सेकंड एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और उसी कंफ्यूजन में स्कॉर्पियन भाग निकलता है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पीटर को लगता है कि शायद ये किसी तरह रेड रूम जैसा माइंड कंट्रोल हो। इसी वजह से वो येलेना बेलोवा से मिलता है। यहाँ येलेना बताती है कि ये टेक्नोलॉजी उसने कभी नहीं देखी, लेकिन पिछले 1 महीने से कोई बार डीओडीसी सर्वर्स हैक करके सिर्फ एक ही वर्ड सर्च कर रहा है, वीमैक्स। अब दोस्तों, ये नाम पीटर के लिए बिल्कुल नया होता है। वहीं फिर पीटर डीओडीसी डायरेक्टर बिल से मिलता है, जहां बिल उस मिस्टीरियस वुमेन को डेंजरस टेररिस्ट बताता है और स्पाइडरमैन से हेल्प मांगता है, क्योंकि दोस्तों, उसके हिसाब से पीटर ही उस साइकिक अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है। वहीं फिर बिल वीमैक्स के बारे में कुछ भी जानने से मना कर देता है और पीटर उसकी बात मान लेता है। दोस्तों, इसी बीच पीटर की लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है, जहां एक कैफे में उसकी नजर नेट पर पड़ती है। अब पीटर चुपचाप उसका पीछा करता है और पता चलता है कि वो एमजे के नए अपार्टमेंट की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहा है। अब यहाँ पीटर फेक नेम मेनार्ड से पार्टी में एंटर होता है और सालों बाद पहली बार एमजे को देखता है। लेकिन दोस्तों, उसका दिल तब टूट जाता है जब उसके सामने एमजे अपने नए बॉयफ्रेंड को किस करती है। अब यहाँ से कुछ कहे बिना पीटर बारिश भरी रात में वापस चला जाता है और फिर उस रात पीटर की कंडीशन और खराब हो जाती है, जिसमें हेडेक्स इतने डेंजरस हो जाते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक वेब कोकून के अंदर होता है। वहीं फिर दोस्तों, सबसे बड़ा शॉक उसे तब मिलता है जब बिना वेब शूटर्स के उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब्स निकलने लगते हैं। तब यहाँ ईवी बताती है कि लोनलीनेस, स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसका स्पाइडर डीएनए रैपिडली डोमिनेट कर रहा है और
इसी वजह से उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही है। दोस्तों यहाँ पीटर अभी अपनी नई एबिलिटी समझ ही रहा होता है कि उसे स्कॉर्पियन की लोकेशन मिल जाती है, जहाँ फाइट के दौरान उसका म्यूटेशन और अनस्टेबल हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और यहाँ वो पहली बार अपने अंदर का डार्क स्पाइडरमैन बनकर स्कॉर्पियन को ऑलमोस्ट मार ही देता है। और फिर जब उसे होश आता है तब पता चलता है कि स्कॉर्पियन भी सिर्फ किसी और के कंट्रोल में था। अब दोस्तों अपनी म्यूटेशन को रोकने के लिए पीटर ब्रूस बैनर के पास एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है, जहां अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो अपना नाम भी फेक बताता है। अब बैनर की गाइडेंस में पीटर एक यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप बनाता है जो टेम्पररी म्यूटेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन दोस्तों उसमें ओवरहीटिंग का इश्यू होता है, इसलिए वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन पाता। और फिर यही फाइनली रिवील होता है कि मिस्टीरियस साइकिक वुमेन और कोई नहीं बल्कि जीन ग्रे है, जहां फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसकी बहन सारा ग्रे के पास भी सिमिलर पावर्स थी। और फिर डीओडीसी ने सारा को कैप्चर कर लिया था और उसे ले जाते वक्त उसने जीन को सिर्फ एक वर्ड टेलीपैथिकली भेजा था, और दोस्तों वो वर्ड था वीमैक्स। और तभी से जीन अपनी बहन का सच जानने के लिए हर हद पार कर रही है। अब बिल की बातों पर भरोसा करके पीटर बार बार जीन के रास्ते में आता रहता है। वहीं फिर जीन उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है और उसका पुराना एमजे वाला लेटर पढ़ लेती है। अब वो पीटर को वार्निंग देती है कि अगर उसने इंटरफियर किया तो अगला टारगेट एमजे होगी। और फिर पीटर तुरंत एमजे को सेफ जगह ले जाने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में जीन सीक्रेटली एमजे को कंट्रोल कर लेती है। वहीं फिर एक इमोशनल मोमेंट में एमजे पीटर को किस करती है, और जब पीटर को लगता है कि सब ठीक हो गया तब जीन उसी के मुंह से बोलती है, मैं एमजे नहीं बल्कि जीन हूँ। अब दोस्तों ये सुनते ही पीटर का म्यूटेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में एमजे पर अटैक कर देता है, लेकिन वक्त पर खुद को रोक लेता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर इसके बाद पीटर एमजे को पनिशर के शिप पर सेफ छोड़ता है और वहीं पर दोनों मिलकर इनहिबिटर चिप की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अब दोस्तों आगे फाइनल बैटल डीओडीसी फैसिलिटी में होती है, जहां जीन हल्क को कंट्रोल करके सिक्योर वॉल्ट तोड़वाती है, जबकि स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है। और फिर इसी बीच पनिशर भी वहां पहुंचता है, लेकिन जीन उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। वहीं पर पीटर फाइनली इनहिबिटर चिप जीन पर लगा देता है और उसकी पावर्स टेम्पररी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बिल उसे ट्रैंकुलाइजर देकर कैप्चर कर लेता है, लेकिन बेहोश होने से पहले जीन सिर्फ एक नाम लेती है, सारा। और यहीं से पीटर को पहली बार डाउट होता है कि कहीं असली विलन बिल तो नहीं, क्योंकि जब वो एमजे से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जीन के कंट्रोल में रहने का उसे कुछ भी याद नहीं। तब पीटर रियलाइज करता है कि अगर स्कॉर्पियन और एमजे दोनों को कुछ याद नहीं तो बिल को कैसे याद रहा कि जीन उसके माइंड में सारा को ढूंढ रही थी। और दोस्तों इसी एक क्लू से पीटर समझ जाता है कि बिल झूठ बोल रहा है। अब पीटर डीओडीसी पहुंचता है, जहां बिल जीन पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वहीं एक्सपेरिमेंट चेंबर के अंदर जीन को वीमैक्स लिखा हुआ दिखाई देता है और उसे समझ आ जाता है कि सैरा भी इसी जगह टॉर्चर होकर मरी थी। अब गुस्से में उसकी पावर्स पहले से कई गुना बढ़ जाती है और फिर वो बिल को उसी टॉर्चर चेयर पर बांध देती है और साथ ही द हैंड के निंजास को पीटर पर अटैक करने भेज देती है। अब दोस्तों यहाँ स्पाइडरमैन बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उसके दोनों वेब शूटर्स टूट जाते हैं, लेकिन तभी वो इनहिबिटर चिप खुद ही निकाल देता है और अपनी म्यूटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों इस बार उसकी आंखें ब्लैक जरूर होती है, लेकिन उसका माइंड पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। अब भाई लोग ऑर्गेनिक वेब्स के साथ वो कुछ ही सेकंड्स में सारे निंजास को हरा देता है और जीन तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ जीन फाइनली पीटर के दिमाग में घुसने में सक्सेसफुल हो जाती है और इस बार वो आंट में की वो याद देखती है जहाँ वो पीटर को समझा रही होती है कि स्पेशल होने की सबसे बड़ी कीमत तन्हाई और दर्द होती है। दोस्तों ये मेमोरी देखकर जीन टूट जाती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि पीटर कभी उसका दुश्मन था ही नहीं। लेकिन फिर दूर से पनिशर जीन को अब भी थ्रेट समझकर स्नाइपर शॉट फायर कर देता है। यहाँ स्पाइडर सेंस एक्टिवेट होता है और पीटर बिना कुछ सोचे जीन के सामने आ जाता है और गोली खुद खा लेता है।
अब दोस्तों यहाँ जिन उसकी जान बचाने के लिए अपनी पावर्स यूज करती है, जबकि पनिशर उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है और फिर सिर्फ एक दिन में पीटर रिकवर कर लेता है। और दोस्तों यही फिल्म की मेन स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर पोस्ट क्रेडिट सीन सब कुछ बदल देता है, जहां नेट के बनाए हुए स्पाइडर ट्रैकर स्क्रीन पर स्पाइडरमैन का सिग्नल अर्थ से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। वहीं फिर अगला लोकेशन पिंग दिखाता है कि पीटर पार्कर अब इस प्लेनेट पर नहीं बल्कि कहीं डीप आउटर स्पेस में मौजूद हैं। और दोस्तों यही टीज करता है कि उसका अगला सफर मल्टीवर्स से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों। Dr. Banner? You don't have to do this.